चलो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कैलकुलस के दो टाइप्स देखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग डेरिवेशन भी कहते हैं यहाँ पे। तो डेरिवेशन में अगर सबसे पहला टॉपिक आपका x रेस टू n, अगर कोई चीज x रेस टू n में है और उसको आप x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब वो टर्म के साथ जो नीचे बेस पर है उसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आएगा जो भी पावर में है उसको बाहर ले लो और फिर आप x रेस टू n, देखो n पावर में था n बाहर ले लिया, फिर x रेस टू n लिख के उसमें से n में से -1 कर देंगे, पावर में से -1 कर देंगे, ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं x रेस टू 5 का डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पावर को बाहर ले लेंगे और x एज इट इज लिखेंगे, फिर पावर में से -1 कर देंगे, 5 - 1 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये उसका अपोजिट होता है, इंटीग्रेट कर रहे हैं x रेस टू n विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर क्या करेंगे, जो भी पावर में है उसको +1 कर देंगे और सेम पावर में जो लिखा है वो नीचे लिख देंगे, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर ये यहां पर लिमिट नहीं है तो इसको कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, वहां पे आपको कांस्टेंट लगता है c, वहां पे कांस्टेंट लगता है c। एग्जांपल देखेंगे x रेस टू 5 का, अगर x रेस टू 5 को इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x रेस टू 5 में 1 मिला देंगे 6 और नीचे भी आ जाएगा 6, लेकिन यहां पे कहीं लिमिट नहीं इंटीग्रेशन पे, तो आपको यहां पे +c लगाना पड़ेगा। लेकिन इसी में डेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात करोगे तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन का, यहां पे लिमिट दे देता हूं 1 to 2 और यहां पर दे देता हूं x रेस टू 5, फिर से इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन तो सेम आएगा आपका x रेस टू 6/6, लेकिन यहाँ +c नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा लिमिट नीचे 1 और ऊपर 2। अब देखो 6 में x नहीं है तो उसको बाहर ले लो 1/6 और फिर ब्रैकेट में आएगा x रेस टू 6 और पावर वही लिमिट वही लगेगा। अब क्या करना है, 1/6 आपको बाहर ही रहने देना है, x की जगह पे पहले 2 लगेगा तो यहाँ आएगा 2/6 माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट लगाने से पहले, फिर ये जो लोअर लिमिट है वो लगा के उसके ऊपर पावर रख देंगे 1/6, x की जगह पे पहले 2 फिर x की जगह पे 1, दोनों के बीच में माइनस 1/6, 2/6 कितना आएगा, 2/6 आता है 64 और 1/6 आएगा 1, 64 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 63/6, ये हो गया आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन।